ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी आस्था और रहस्यों की कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की पूजा पहले किस रूप में होती थी? कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को पहले नील माधव के रूप में पूजा जाता था। कहा जाता है कि एक जंगल में राजा विश्वसु भगवान नील माधव की गुप्त रूप से पूजा करते थे। जब राजा इंद्रद्युम्न को इस दिव्य भगवान के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान के दर्शन करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पुजारी विद्यापति को नील माधव को खोजने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद विद्यापति को उस स्थान का पता चला जहां भगवान नील माधव की पूजा होती थी। लेकिन विश्वसु ने एक शर्त रखी, वो विद्यापति को वहां ले जाएंगे लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर। विद्यापति ने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि बाद में उस स्थान को खोजा जा सके। जब राजा इंद्रद्युम्न उस जगह पहुंचे तो भगवान नील माधव वहां से गायब हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए। तभी नारद मुनि ने उन्हें भगवान की इच्छा बताई। उन्होंने कहा कि समुद्र किनारे मिलने वाली एक दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बनवाई जाएं। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जहां भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की गईं। यही मंदिर आज भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। लेकिन जगन्नाथ पुरी की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उनादपुरी मंदिर की कहानी सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी लाखों लोगों को हैरान करते हैं। रहस्य नंबर 1, मंदिर का झंडा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हर दिन बदला जाता है। कहा जाता है कि एक पुजारी रोज लगभग 200 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़कर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ध्वज बदलते हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है, मान्यता के अनुसार मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता दिखाई देता है। भक्त इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। रहस्य नंबर 2, सुदर्शन चक्र। मंदिर के सबसे ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थापित है। ये चक्र इतना विशाल है कि दूर से भी दिखाई देता है। कहा जाता है कि पुरी शहर के किसी भी कोने से देखने पर ये चक्र हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देता है। कई भक्त इसे भगवान की सुरक्षा शक्ति से जोड़ते हैं। रहस्य नंबर 3, मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते पक्षी और विमान। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता है कि मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ते हुए दिखाई नहीं देते। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर से विमान भी नहीं गुजरते। इसी वजह से कई लोग इसे एक अनोखी घटना मानते हैं। रहस्य नंबर 4, महाप्रसाद का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ रोज हजारों भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन मान्यता है कि चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही ज्यादा बचता है। सबसे अनोखी बात, प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। एक के ऊपर एक कई बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है। रहस्य नंबर 5, सिंहद्वार और समुद्र की आवाज। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार यानी सिंहद्वार से जुड़ी एक अनोखी बात कही जाती है। कहा जाता है कि जब आप बाहर खड़े होते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं वही आवाज अचानक बहुत कम महसूस होती है। भक्त इसे मंदिर की दिव्यता से जोड़ते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, हर 12 से 19 साल में होने वाली नवकलेवर परंपरा है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की लकड़ी की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस दौरान होने वाली कुछ विधियां आज भी पूरी गोपनीयता में की जाती हैं। जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का ऐसा संगम है जिसे समझना आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध परंपरा रथ यात्रा है, जिसमें लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हर साल ओडिशा के पुरी में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जहां लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ का रथ अपने हाथों से खींचते हैं। यह है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। लेकिन सवाल ये है, आखिर भगवान जगन्नाथ खुद मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल अपनी मौसी गुंडिचा देवी के घर जाने के लिए यात्रा करते हैं। इसी यात्रा को रथ यात्रा कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। क्योंकि हर कोई मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। रथ यात्रा की कथा भगवान कृष्ण और वृंदावन की प्रेम भक्ति से भी जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब कृष्ण कई सालों बाद कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिले तो गोपियां चाहती थीं कि कृष्ण वापस वृंदावन आएं।
उनके प्रेम और भक्ति को ही रथ यात्रा के भाव से जोड़ा जाता है। पुरी में इस यात्रा की शुरुआत आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग विशाल रथों पर सवार होकर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ कहलाता है नंदीघोष। इसमें 16 पहिए होते हैं और इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान बलभद्र का रथ कहलाता है तालध्वज, जिसमें 14 पहिए होते हैं, और देवी सुभद्रा का रथ कहलाता है दर्पदलन, जिसमें 12 पहिए होते हैं। इन विशाल रथों को हजारों भक्त रस्सियों से खींचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त भगवान के रथ की रस्सी खींचता है, उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर में कुछ दिन विश्राम करते हैं, फिर वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ वापस आते हैं तो माता लक्ष्मी उनसे नाराज होती हैं क्योंकि भगवान बिना उन्हें साथ ले चले गए थे। इसी कथा को हेरा पंचमी से जोड़ा जाता है, जहां माता लक्ष्मी भगवान से मिलने जाती हैं और अपनी नाराजगी दिखाती हैं। अंत में भगवान जगन्नाथ उन्हें प्रसन्न करते हैं और यात्रा पूरी होती है। हजारों सालों से चली आ रही ये परंपरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान और भक्तों के बीच प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना, और ऐसी ही रहस्यमयी मंदिरों और प्राचीन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भारत के मंदिरों के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं।